ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द हिंदू वोकैब सीरीज। आज है 12/4/2017 और काफ़ी अच्छी वीडियो है। लॉट ऑफ गुड क्वालिटी वर्ड्स, इडियम्स एंड या लेट्स बिगिन। देखिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही स्पेशल इंसान की कोटेशन आपके सामने रखना चाहूँगा। इलॉन मस्क, द फाउंडर ऑफ स्पेस एक्स, इन्होंने एक बार कहा था कि अगर कोई चीज़ आपके लिए ज़रूरी है तो आपको उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए, इवन दो कि आपको लगे कि प्रोबेबल आउटकम ये हो कि मतलब ज़्यादा चांस ये लगे कि आप फेल हो जाएंगे, मगर तब भी अगर आपको वो चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है तो गिव इट अ शॉट। तो काफ़ी हद तक जॉब्स में भी यही है। अगर आपको कंपटीशन दिख रहा है, आपको लगता है लाखों लोग बैठते हैं, प्रोबेबिलिटी कम लग रही है, बट स्टिल इफ़ यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट इनफ फॉर यू, तो जस्ट गिव इट योर बेस्ट, जस्ट गो फॉर इट। देखिए, पहला शब्द है इनेप्ट। इनेप्ट एडजेक्टिव है। यहाँ पर द हिंदू के एक आर्टिकल के टाइटल में इसको कैसे यूज़ किया है, यहाँ पे लिखा है लेटली वी हैव बिन इनेप्ट एट क्रिएटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स। तो जैसे कि मेरी कोट कह रही थी कि हमारे देश में, और न सिर्फ हमारे देश में, ओवरऑल पूरी आई थिंक दुनिया में और देशों में भी लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पा रहे, क्योंकि एक तो ऑटोमेशन है और रीज़न की वजह से भी इकोनॉमिक स्लो डाउन है, इतनी तेज़ी से इकोनॉमीज आगे नहीं बढ़ पा रही। दैट्स वाई हम इनेप्ट हैं जॉब्स क्रिएट करने में। इनेप्ट मतलब इनकॉम्पिटेंट है, अकुशल है। एक तरीके से आप कह सकते हो एमेचोरिश भी है। एमेचोरिश मतलब जिसने बहुत ही रिसेंटली कुछ किसी चीज़ की शुरुआत की हो, काफ़ी हद तक नौसीखिया हो। एक्सपर्ट का उल्टा आप ये भी कह सकते हो क्रूड रफ, क्योंकि देखो ज़्यादातर कहते हैं कि किसी चीज़ की अगर एजेस होती है ना, एजेस किनारे, अगर वो रफ हो तो मतलब कि अभी वो बहुत नया है। ऑफ कोर्स जो सीजनड होगा, जो एक्सपर्ट होगा, उसकी जो एजेस होंगी वो बड़ी स्मूथ होंगी, वो बहुत ही ज़्यादा उस पर अच्छे से काम किया गया होगा। तो अनस्किल्ड भी कह सकते हो आप। ऑल दीज आर ग्रेट सिनोनिम्स ऑफ इनेप्ट। इनेप्ट पर एक सेंटेंस है एंड दैट शुड डू इट। हम कह सकते हैं द इनेप्ट लॉयर कुडंट इवन राइट अ लेटर। कई बार होता है, आपने शायद जॉली एलएल भी देखी होगी, उसमें वो लॉयर कैसा होता है, ही इज़ क्वाइट एन इनेप्ट लेटर। मुझे याद नहीं आ रहा, पर जज कहता है कि तुमने क्या वर्ड्स को क्या लिख दिया वगैरह। इट वॉज क्वाइट अ फनी सीन। सो ही वॉज अ वेरी इनेप्ट लॉयर। इनेप्ट का एंटोनिम क्या होगा? इट कैन बी कॉम्पिटेंट, कुशल हो सकता है, केपेबल, एफिशिएंट। ऑल दीज कैन बी द एंटोनिम्स ऑफ इनेप्ट। देखिए, अगला शब्द है अम्ब्रेज। अम्ब्रेज, ठीक है, UMBRAGE। इसको प्रोनाउंसिएशन जो है इसकी याद रखना, अम्ब्रेज। लोग इसको पता नहीं कुछ और ही कह देते हैं। देखिए, अम्ब्रेज का अर्थ होता है नाराज़गी। किसी चीज़ से आप यू टेक ऑफेंस, किसी चीज़ से आप ऑफेंड हो जाओ, किसी चीज़ को पर्सनली ले लो, टू टेक पर्सनली। ठीक है, अब सीरीज सी बात है, अगर आप किसी चीज़ को पर्सनली ले लोगे तो यू विल बी अनॉयड, यू विल बी अपसेट, यू विल बी एंग्री। ठीक है, अम्ब्रेज। तो इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं। दो सेंटेंसेज हैं। हम कह सकते हैं शी टुक अम्ब्रेज। अब देखो, अम्ब्रेज को ना कभी अकेला यूज़ मत करना, हमेशा टुक या टेक के साथ यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टुक भी यूज़ किया है और टेक्स भी यूज़ किया है। दोनों आपको तरीके बता दूंगा इसको यूज़ करने के, ताकि आप इस पर सेंटेंस बनाने हो तो बना पाएँ। शी टुक अम्ब्रेज एट द डिस्टेस्टफुल कॉमेंट्स। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं ही इज़ अ हम्बल मैन एंड हार्डली टेक्स अम्ब्रेज ओवर ट्रिवियल इशूज़। ट्रिवियल इशूज़ होते हैं छोटे इशूज़। तो सीधी सी बात है, एक हम्बल इंसान जिसमें एरोगेंस नहीं है, ही इज़ नॉट फुल ऑफ हिमसेल्फ, फुल ऑफ हिमसेल्फ, फुल ऑफ हिमसेल्फ। अगर कोई आपको एरोगेंट आदमी दिखता है, ठीक है, तो आप उसको ये भी कह सकते हो कि ही इज़ फुल ऑफ हिमसेल्फ, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है एंड ही कंसिडर्स हिमसेल्फ टू बी द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं। ठीक है, हम्बल का उल्टा होगा ये। सो ही इज़ अ हम्बल मैन एंड हार्डली टेक्स अम्ब्राज ओवर ट्रिवियल इशूज़। ठीक है, अम्ब्रेज ओवर ट्रिवियल इशूज़। सो यहाँ पर इसके जो एंटोनिम होंगे वो होंगे सेटिस्फैक्शन, अपीजमेंट, मॉलिफिकेशन और कंटेंटमेंट, डिलाइट। ऑल दीज कैन बी दी एंटोनिम्स ऑफ अम्ब्रेज। देखो, अगला शब्द है ये। मैं पहले ये नहीं बताऊंगा कि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, पहले इसका मतलब बताऊंगा, फिर आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन जो सही है वो बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी आप समझ जाओगे। देखो, इस शब्द का अर्थ होता है चतुर होना, वाइज होना, क्लेवर होना, इंटेलिजेंट होना, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होना। अब आप कहोगे हाँ लग रहा है
SAG आ रहा है, तो शायद ये जो वर्ड होता है सेज, सेज जो होता है काफ़ी महात्मा टाइप के लोग जो होते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत ये मिलता जुलता लग रहा है। सेजेसियस होगा ये, और सेज से आता है नहीं। देखिए पहली बात तो इसको प्रोनाउंस करने का सही तरीका है सेगेशियस, सेगेशियस। तो सेगेशियस देखिए यहाँ पर इसका कोई सेज से रिलेशन नहीं है, ये लैटिन से ये वर्ड आता है, लैटिन भाषा से। सो इसका मतलब यही होता है कि वाइज होना, क्लेवर होना, मगर सेज से कोई इसका रिलेशन नहीं है, तो वहाँ से इसको कंफ्यूज मत कर लेना। बट याद रखने का तरीका अच्छा है कि कल को आपको ऐसा वर्ड आ जाता है तो आप एक तरीके से आप कह सकते हो हाँ सेज सा लिखा हुआ है, तो इट माइट मीन समथिंग जो बहुत ज़्यादा वाइज हो, क्लेवर हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सेंटेंसेस हैं इसके। आई ट्रस्ट हिज इंस्टिंक्ट, ही सीम्स लाइक अ सेगेशियस इंडिविजुअल। तो मैं उसकी इंस्टिंक्ट जो भी वो डिसीजन लेता है उस पर विश्वास रखता हूँ, काफ़ी मुझे वाइज आदमी लगता है। आप ये भी कह सकते हो ही वॉज ड्राउनिंग इन सगेशियस थाट्स अंटिल हिज फोन रैंग। आई रियली बिलीव हम लोग काफ़ी ज़्यादा और विजडम गेन कर सकते हैं और ज़्यादा अपने आप को जान सकते हैं अगर फ़ोन हमसे थोड़ा बहुत दूर रहे। सो यहाँ पर भी एक आदमी ही वॉज ड्राउनिंग मतलब डूबा हुआ था, बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हो नॉलेज से भरे हुए, विजडम से भरे हुए ख्यालों में, और तभी ट्रिंग ट्रिंग। सो इसका जो एंटोनिम होगा सिंपल सी बात है स्टूपिड, फुलिश, द ऑपोजिट ऑफ वाइज। देखिए अगला शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है, मगर ड्यू टू सम ऑड रीज़न इसको यूज़ नहीं किया जाता इतना, क्योंकि शायद सुनने में लगता नहीं है कि जो इसका मीनिंग है ये वही होगा। देखिए सलुब्रियस, सलुब्रियस इसका अर्थ होता है कोई चीज़ जो हेल्दी हो, मेडिसिनल हो। मेडिसिनल मतलब ये नहीं कि दवाई वाली हो, मतलब समथिंग दैट रिवाइव्स यू, जो आपकी हेल्थ आपको वापस लौटा देती है, ठीक है। काफ़ी आपको जो स्वास्थ्य है आपका आपको लौटा देती है, अच्छी होती है बेसिकली आपके लिए, ठीक है, सलुब्रियस। तो देखो ये सुनने में ऐसा लगता है कि कोई क्लेवर सा आदमी है, उसके लिए कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जा रहा है, बट इट मीन्स हेल्दी, ठीक है। सो मुझे अब समझ में आता है कि ज़्यादातर लोग इसको हेल्दी के सब्स्टिट्यूट के लिए यूज़ क्यों नहीं करते। सो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस बनाए हैं हमने। सिंस आई हैव बिन वर्किंग आउट, वर्किंग आउट का देखिए अर्थ होता है एक्सरसाइज करना, कहते हैं ना वर्कआउट, वर्कआउट सेशन है ये, तो वर्किंग आउट मतलब एक्सरसाइज करना। सिंस आई हैव बिन वर्किंग आउट विद अ पर्सनल ट्रेनर आई हैव स्टार्टेड ईटिंग अ सलुब्रियस डाइट। तो कैसी डाइट है? बहुत ही हेल्दी डाइट है, बहुत ही अच्छी डाइट है बॉडी के लिए। आप ये भी कह सकते हो वन शुड हैव अ सलुब्रियस ब्रेकफास्ट, सिंपल सी बात है, ऑलराइट। जो एंटोनिम क्या होंगे इसके सलुब्रियस के? दे कैन बी अनहेल्दी एंड डैमेजिंग, जो आपको नुकसान पहुंचाए, ठीक है। हेल्दी आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, और डैमेजिंग समथिंग दैट डैमेजेस यू इनसाइड। देखो अगला शब्द है फुलमिनेट। फुलमिनेट ये एक वर्ब है। देखिए फुलमिनेट का अर्थ होता है कि बहुत ही ज़्यादा एंग्री प्रोटेस्ट करना। सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, इट इज़ फिल्ड विद रेज। रेज देखिए एक छोटा सा शब्द है मगर बड़ा पावरफुल शब्द है। रेज मतलब एंग्री का भी पापा, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होना। एक तरीके से रैंट होता है ना, रैंट आप कई बार देखोगे इंटरनेट पे, कई लोग लिखते हैं रैंट, मतलब उसके नीचे फिर कंप्लेन कर रहे होते हैं बहुत सारा, बहुत ही गुस्से में कंप्लेन करते हैं कई। जैसे अमेज़ॉन पे कई बार आप देखोगे प्रोडक्ट के रिव्यूज़ पे लिखा होता है, लोग लिखते हैं रैंट, और नीचे लिखते हैं कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल ख़राब है, मेरे पैसे खा गए, ये बिल्कुल मेरा मतलब होता है ना जीवन ख़राब कर रहा है ये। सो बहुत ही गुस्से में वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं टू कंप्लेन एंग्रीली, जो हमने बात की। टू टेक अ स्टैंड, देखिए टेक अ स्टैंड मतलब एक बार को जो आपको कहना है ना वो कह के रहोगे आप, ठीक है। टू टेक अ स्टैंड, और स्पीक आउट भी हो सकता है, ठीक है। ऑल दीज, इसका इन सब का मतलब होता है फुलमिनेट का। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है इसका ये है, पीपल बिगैन टू फुलमिनेट बिकॉज ऑफ द लॉन्ग पावर कट। सीधी सी बात है, जब बत्ती जाएगी, जब लाइट बहुत ही लंबे समय तक नहीं रहेगी, खासकर गर्मी के समय, तो लोगों को पसीना आएगा, गुस्सा आएगा, दे विल बी एनरेज्ड, और क्या करेंगे, बहुत ही एंग्रीली कंप्लेन करेंगे, ठीक है। सो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? काम रहना, ठीक है। या फिर मरमर। देखो मरमर होता है बहुत ही कम आवाज़ में, नहीं होता बंदा प्रोटेस्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा जब कोई बॉस किसी एम्प्लॉय को डांटता है तो
सीधी सी बात है, वो एम्प्लॉय डायरेक्टली अपने बॉस पे चीख नहीं सकता, तो बिल्कुल अपना सर नीचे रख के कुछ थोड़ा बहुत मम्बल सा करके आगे निकल जाता है, ठीक है। तो ये भी इसका जो है एंटोनिम हो सकता है, उल्टा, ठीक है। स्लर भी हो सकता है, ब्रीद या विस्पर भी हो सकता है। सीधी सी बात है, एंग्रली लाउडली अपना जो प्रोटेस्ट दिखाने का उल्टा ये होगा, ठीक है। देखिए आगे यहाँ पर एक ईडीएम है बहुत ही अच्छा, आर्गस आइड, काफ़ी बार एग्जाम में आता भी है। देखो पहले तो समझा देता हूँ इसका ओरिजिन क्या है, फिर हम मतलब देखेंगे इसका। आर्गस देखिए ग्रीक माइथोलॉजी में ना, हाँ ग्रीक माइथोलॉजी के ही होते हैं ज़्यादातर पुराने जो क्रीचर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ग्रीक माइथोलॉजी में एक 50 आँखों वाला एक दैत्य था ऐसा, ठीक है। तो कहानी भी होती है कि जियस की पत्नी एक बार इसको कहती है कि उसकी गाय की रक्षा करे, तो इसको नींद आ रही होती है, तो नींद भी कैसे लेता है, 2 आंखें बंद कर लेता है, फिर 48 आंख उसकी खुली होती है कि उस गाय कहीं चली ना जाए। तो बड़ी फनी सी स्टोरी है, खैर आप बोर हो जाएंगे, पूरी नहीं बताऊंगा आपको। तो देखिए आर्गस, बेसिकली आर्गस आइड तो आप समझ गए होंगे अब, कि बहुत ही अटेंटिव होना, बहुत ही ज़्यादा अवेक होना, ऑब्जर्वेंट होना। क्योंकि जिसकी 50 आंखें होंगी तो उससे कुछ बच नहीं पाएगा, छोटे से छोटी गलती, छोटे से छोटा एरर वो स्पॉट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका सेंटेंस है, एज अ पॉलिटिशियन ही इज आर्गस आइड एंड नेवर ओवरलक्स इवन अ स्मॉल मैटर। तो पॉलिटिशियन क्या होते हैं ज़्यादातर, दे आर आर्गस आइड। स्टेज पे जाने से पहले उनका जो जो कपड़े पहने होते हैं वहाँ से लेकर हाथ में कोई पेन जो होता है उसका कलर से लेकर सब कुछ एक उसका सिंबॉलिक कुछ मीनिंग होता है। वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, दैट्स वाई इतने सारे लोगों को वो मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्गसाइड। आज का जो टास्क ऑफ द डे है वो भी यही है, आपको आर्गसाइड पे सेंटेंस बनाना है। देखिए आगे अगला ईडीएम है डच करेज। डच करेज काफ़ी इंटरेस्टिंग ईडीएम है। देखिए डच करेज का अर्थ होता है कि जो शराब पीने के बाद जो अल्कोहलिक इन्फ्लुएंस में जो ब्रेवरी आती है उसको कहते हैं डच करेज। अच्छा आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगा कि डच जो है ये कहते हैं नेदरलैंड्स या हॉलैंड के जो लोग होते हैं ना, नेदरलैंड्स आपको पता होगा यूरोप में एक देश है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है डच, डच कहते हैं उनको। तो उनके कुछ आई थिंक ये ओरिजिन इसका किसी को पता नहीं है, बट मानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में जिस तरीके से डच सोल्जर्स क्या करते थे, जब उनको कोई बैटल फील्ड में जाना होता था तो वो एक दो थोड़े से शॉट मार लेते थे या पैग या जो भी होता है उसको मार लेते थे, एंड फिर दे यूज टू फील मोर ब्रेव। तो तब से ये फेमस है डच करेज, कि कुछ शराब पी के कुछ ब्रेवरी का कुछ काम कर देना, ठीक है। काफ़ी फेमस इडियम है। तो यहाँ पे एक ये सेंटेंस बनाया कि ड्रंकर्ड्स ऑफन इंडल्ज इन डच करेज एंड बोस्ट ऑफ देयर इमेजिनरी क्वालिटीज़। देखिए बोस्ट मतलब इतराते हैं एक तरीके से। आपने कभी मतलब मूवीज़ में भी देखा होगा कि कोई कैरेक्टर जब अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होता है तो अपनी कोई क्वालिटीज़ होती है जो उसमें नहीं भी होती, इमेजिनरी क्वालिटीज़ होती है। इमेजिनरी मतलब जो काल्पनिक हो कि वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत अमीर है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, उसको क्या करता है, उसको बोस्ट करता है, अपनी खुद की तारीफ करता है वो। देखिए अगला शब्द है कोमाटोस। कोमाटोस यहाँ पे न्यूज़पेपर जो है आई थिंक इकोनॉमिक टाइम से लिया मैंने, ये आज बहुत सारे न्यूज़पेपर से लिए हैं, द हिंदू में इतनी वो क्या मुझे मिली नहीं। सो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन कोमाटोस फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स। देखिए कोमाटोस जो शब्द है बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, अगर समझ रहे हैं तो ये शब्द कोमा से आता है। आपको पता है एक स्टेज होती है मेडिकल साइंस में जिसको कोमा कहा जाता है, स्टेट ऑफ कोमा, जिसमें बॉडी हिल नहीं पाती, बिल्कुल स्टेफ हो जाती है, लाइफलेस हो जाती है, सो लेथार्जिक हो जाती है, स्लगिश हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जब आपको रिटर्न ना मिले, जब आप एक कहीं पे निवेश करें कई सालों तक, आपका आपका जो वेल्थ है, आपका जो धन है वो वहीं का वहीं रहे, आगे ना जाए, तो आप कहोगे कि इन्वेस्टमेंट्स हैव बिन कोमाटोस, ठीक है, जहाँ थी वहीं के वहीं पड़ी रही। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा सेंटेंस बनाया कि ही हैड अ फीवर ऑफ 105 एंड वॉज कोमाटोस व्हेन ही अराइव्ड एट द हॉस्पिटल। इट्स अ वेरी बेसिक सेंटेंस, तो मगर ये काफ़ी अच्छा है। सेंटेंसेस अगर आप ढूंढ रहे हैं, ये बहुत ही इन्होंने क्रिएटिव यूज़ किया है कि इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी हद तक एक तरीके से लगता है कि कोमा में पड़ी हुई है, इनएक्टिव है, कोई रिटर्न्स नहीं दे रही। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, इट कैन बी फुल ऑफ लाइफ, विवेशियस, एफरवेंसेंट, ठीक है। सो ऑल दीज वर्ड्स, ठीक है, याद रखना कि दे मीन फुल ऑफ लाइफ, और वो कोमाटोस का उल्टा होगा, एफरवेसेंट की शायद स्पेलिंग गलत है। एनीवे विवेशियस पे ध्यान दो, विवेशियस, ऑलराइट।
देखिए अगला शब्द है प्यूराइल। प्यूराइल इसका अर्थ होता है इमेच्योरिश, इन्फेंटाइल, जुवेनाइल, बच्चे जैसा, सिली, इमेच्योर, क्योंकि बच्चों को माना जाता है इमेच्योर है, उनको मैच्योर बातें नहीं पता। तो कोई भी डिबेट हो, कोई भी आर्ग्यूमेंट हो, कोई भी कोई मुद्दा हो जिस पे दो लोग लड़ रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा छोटी सी बात पे लड़ रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि कितनी प्यूराइल आर्ग्यूमेंट है ये, ठीक है। आप कह सकते हो इट वॉज सच ए ट्रिवियल एंड प्यूराइल आर्ग्यूमेंट, इतनी छोटी सी बात पर और बहुत ही इमेच्योरिश सी आर्ग्यूमेंट थी, कोई उसके पीछे कोई इंपॉर्टेंस थी नहीं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। इसका इसका उल्टा क्या होगा? ऑफ कोर्स मैच्योर, वाइज, ठीक है। ऑल दीज कैन बी, ऑल both the words can be the antonyms of puerile. एंड फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंस बनाना है आर्गस आइड पे। मैं देख रहा हूँ कि पीपल आर्ट मेकिंग इनफ सेंटेंसेस, जबकि लोगों के टेस्ट में मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं, और उन्हीं लोगों के इम्प्रूव हो रहे हैं हु आर मेकिंग सेंटेंसेस डेली, हु आर कंसिस्टेंट। बिकॉज लुक, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो मैं फिर से एक आप सबको अर्ज करूँगा, आप सबकी बेटरमेंट के लिए मैं आपको कहूँगा कि कीप मेकिंग सेंटेंसेस। चाहे एक सेंटेंस भी बनाओ, सिंपल सा भी बनाओ, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बहुत ही बड़ा पैराग्राफ बना रहा है विद रियली गुड वोकैब, आपको उनको देखकर इंटिमिडेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई जिम नहीं है कि कोई मसल दिखाकर दूसरों को आपको इंटिमिडेशन फील करने की ज़रूरत है। वी आर ऑल लर्नर्स, वी आर लर्निंग ओवर हेयर। सो आई डू urge you, I'm using the word urge, I do urge you to write, and it will benefit you. And even after my request you don't really feel like writing, मेरी रिक्वेस्ट के बाद आपको लिखने का मन ना करे, तो बाकी लोग जो लिख रहे हैं उनको देखिएगा ज़रूर, उनको लाइक करिएगा, उनको थम्स अप दीजिएगा, बिकॉज दे आर स्प्रेडिंग नॉलेज, दे आर illuminating our community. So thank you for watching this video. I'll see you tomorrow.